बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट डिश है। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे। वो है बैंगन, फ्राई बैंगन। क्योंकि काफ़ी घरों में ये चीज़ बहुत शौक़ से खाई जाती है। कभी कुछ पकाने का दिल ना चाह रहा हो तो हम बैंगन फ्राई करें, साथ में अच्छा सा एक पुदीने का रायता बनाएं और रोटी के साथ बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। और सब बैंगन लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। अब उनको मैंने गोल गोल स्लाइस में काटा है, ये देखें। और इस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटते, ये बारीक बारीक और गोल स्लाइस की शेप में इनको काटते हैं। बहुत ज़्यादा जो बैंगन मोटा हो जाता है उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता। बैंगन का बारीक कतला हो तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। दूसरा ये देखें, अब मैंने प्लेट में 2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक डालकर उसको मिक्स कर लिया है आपस में। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर इस तरह बैंगन के स्लाइस पकड़ते जाना है और दोनों तरफ से इसको नमक मिर्च में रब कर कर एक टोकरी में रखते जाएं। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है और थोड़ा बारीकी वाला है कि मतलब एक एक चीज़ को पकड़ कर करना थोड़ा मुश्किल लगता है और थोड़ा सा मतलब ख़ुद को कह लें कि तकलीफ़ देने वाली भी बात होती है, क्योंकि थोड़ा बारीकी का काम है और फिर इसको करना ही पड़ता है। खुश होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा आपको। और बहुत सारी चीज़ों में जो है आपका जो है अच्छा होता जाएगा। अब ये देखें, मैं बैंगनों को साथ साथ कर रही हूँ, नमक मिर्च लगा रही हूँ। ऐसे ही आपने 2-2 स्लाइस पकड़ते जाना है दोनों हाथों से और नमक मिर्च की कोटिंग दोनों तरफ आपने करते जाना है और एक टोकरी में आप रखते जाएं। ऐसे करके आपने सारे बैंगनों को ऐसे ही नमक मिर्च की कोटिंग करके छलनी वाली टोकरी में डालकर आपने रख लेना है। छलनी वाली टोकरी में इसलिए हम डालेंगे क्योंकि जो बैंगन होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है, वो जो है वो निकल जाएगा। अब ये एक बोल में मैंने बेसन लिया है और इसके साथ मैंने नमक और रेड चिली पाउडर लिया और इसमें मैं साथ थोड़ा सा धनिया डालूँगी। ये सारी चीज़ें मैं बेसन में डालकर इनको मिक्स कर कर इसका एक पेस्ट बना लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसमें नमक मिर्च बेसन में डाल दिया और साथ में मैं इसमें जो है ना हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया डालकर फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। आप भी ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में तो ख़ास तौर पर बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, फ्राई कर कर खाएं। बारिश हो रही हो तो उस मौसम में भी अगर आप बैंगन के पकोड़े बनाकर खाएं तो बड़े ही मज़ेदार लगते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। आप मेरे तरीके से बनाकर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं ये जो है जो बेसन है उसका मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। इसमें सब कुछ डालकर ये मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि हाथ की मदद से जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इसके अंदर ना गुठलियाँ नहीं बनती। और इसको थोड़ा सा थिक फॉर्म में आपने रखना है, ज़्यादा थिन नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा पतला पतला ही होगा तो अच्छा लगेगा। आप इसको मिक्स करके एक बैंगन डिप कर कर इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि इसकी जो लेयर है, कोटिंग लेयर, वो ऊपर ठहर जाती है। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। ये देखिए, ये जो है मेरा बेसन भी तैयार हो गया है। अब इसको भी मैं मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। अब जो है मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैंने अंदर डाला है। अब बैंगन डालने मैंने शुरू कर दिए हैं। ये भी आपने वही बात आ जाती है, थोड़ा मेहनत वाला काम है। एक एक स्लाइस आपने उठाना है और उसकी कोटिंग कर कर आपने गरम ऑयल में डालते जाना है। ऑयल की जो फ्लेम है आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इसको थोड़ी नॉर्मल आंच में ही पकाते हैं, क्योंकि बैंगन जो है फिर वो अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और अगर आप थोड़ी नॉर्मल आंच में पकाएंगे तो ये अंदर तक बड़ा अच्छा नॉर्मल और सॉफ्ट सा पक जाएगा। ये देखिए, अब मैं थोड़े थोड़े बैंगन अपने बॉल में डाल लेती हूँ और उसको एक एक को पकड़कर उसकी कोटिंग कर कर उसको गरम ऑयल में डाल रही हूँ। साथ साथ देखें मैं रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इस वक्त काफ़ी भूख लग रही थी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे मिड टर्म उनका चल रहा है, तो बस थोड़ा टाइम भी शॉर्ट था और कुछ बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ था कि बस जल्दी कर ले। ये देखें, ये साथ मैंने बच्चों के लिए साथ साथ छोटे छोटे फुलके बना रही हूँ रोटी के साथ बैंगन, और साथ हम चटनी बनाएंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे होंगे उनके मुंह में भी एक दफ़ा पानी तो आया ही होगा ये सब कुछ देखकर, क्योंकि ये छोटे बड़ों सबकी फेवरेट डिश है। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सी एक आसान सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसने नहीं भी की हुई वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार लगती है। ये देखिए, अब मैं दूसरा कोटिंग दोबारा से करके मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, और ये भी बैंगन फ्राई करके साथ साथ मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ फिर मैं दूसरी तरफ मेरी रोटियाँ भी पक रही हैं। अब ये देखिए, मैंने कढ़ाई में बैंगन डाल दिए हैं और अभी मुझे थोड़े कम लग रहे थे, अब इसमें मैंने थोड़े से और डाले हैं। हाँ, ये देखिए, क्योंकि जब आप नमक मिर्च लगाकर इसको रखते हैं ना बैंगनों को, तो ये दो आपस में थोड़े से मतलब चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि बैंगन के अंदर थोड़ा पानी जो है जब आप छलनी में डाल के रखते हैं ना, तो इसके अंदर से जो पानी है, इसका कड़वापन है वो निकल जाता है और बैंगन बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, ये जो है मेरे तकरीबन जो बैंगन जो है होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। दूसरी तरफ मेरी रोटी भी जो है वो भी तकरीबन तैयार होने वाली है। अब मुझे साथ साथ वो भी है कहीं जल ही ना जाए। ये देखें, साथ साथ मैंने सोचा उसको भी सेक लिया जाए, रोटी ख़राब ही ना हो जाए। एक तरफ मेरी रोटी बन रही है, एक तरफ मेरे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने बैंगन जो है मैंने एक अपनी लोहे की जो है ना स्टील की मैंने छलनी रखी हुई है, मैं उसमें डालती जाती हूँ और उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो जो है ना वो नीचे से निकलता जाता है। फिर उसके बाद आप इसको किसी पेपर पर या किसी टिश्यू पेपर्स पर रख कर, तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो जो है वो बाकी का इसमें से निकल जाएगा। अब दूसरी तरफ ये देखें, हम लोगों ने दही के अंदर पुदीने की चटनी मिक्स की है। अभी ये थोड़ी सी मिक्स नहीं हुई, ये मुझे कम लग रही है, मैं इसमें थोड़ी सी और ग्रीन चटनी ऐड करूँगी। और ये देखें, ये मेरी फाइनल लुक चटनी की है, ये भी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें, बैंगन फ्राई और विद रायता। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।